नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायत की बातें पर। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इसने पंचायत लेवल के हर अधिकारी कर्मचारी को दुविधा के ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां से किधर भी जाएं परेशानी ही परेशानी है। अधिकारी निर्देश देते हैं कि या तो आवास को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ, और यदि लाभार्थी आवास को कंप्लीट नहीं करता है तो जाके एफआईआर दर्ज कराओ। अब दोनों ही स्थितियों में जो पंचायत लेवल का अधिकारी या कर्मचारी है वो पूरी तरह फंस रहा है। यदि वो हम जाके एफआईआर दर्ज करा देते हैं संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, तो उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया जब हम पंचायत में रहेंगे तो क्या होगी, ये भी एक सोचने लायक चीज़ है। और दूसरी स्थिति, यदि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं तो हम जाके उनको समझा सकते हैं, और समझाने से वो आवास पूरे करते नहीं है, क्योंकि जिनको आवास पूरा करना था उन्होंने शुरू में ही 6 महीने, 12 महीने या 1.5 साल के अंदर आवास पूरे कर लिए। अब भी कुछ आवास ऐसे हैं जिनको 3 से 4 साल हो गए लेकिन वो पूरे नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को हम नोटिस दे सकते हैं, समझा सकते हैं, पर उनके द्वारा प्रोग्रेस नहीं करने पर हमें मिलेगी ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारी या कर्मचारी को चार्जशीट और होगी कार्रवाई। तो इस स्थिति में हम फंस गए हैं जहाँ से कोई भी रास्ता चुने मुश्किल है। तो आज हम हमारी पंचायत में गए और कुछ आवासों का निरीक्षण किया। तो देखो, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ, कब कब से ये मकान पेंटिंग चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। वहाँ जब हम गए तो वहाँ लोगों ने क्या बताया, हम टोटल डिटेल आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे टोटल 4 आवास अभी तक पेंडिंग है, जिन्हें करीब 3 से 4 साल हो गए। एक आवास ऐसा है जिसको 6 साल हो गए। उसमें एजी ऑडिट ने पेरा बनाया था कि ये जो आवास है, इनकी जो लाभार्थी है, इनकी सास को पूर्व में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभ मिल चुका है, इसलिए इनको दोबारा लाभ दिया जा रहा है, जो कि गलत है। तो इस वजह से उस पर पेरा बना हुआ है। तो उसने मकान अपना नया बना लिया, हालांकि अलग निवास कर रहा है वो सास से, और हमने उसका जो है जीओटी करना चाहा फाइनल फ़ोटो का, लेकिन कर नहीं सके क्योंकि अभी तक पेरा का निस्तारण नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में एक मकान वैसे पूरा नहीं हो रहा। दूसरा मकान ऐसा है जिसमें भाइयों के और पड़ोसियों के ज़मीन का विवाद था। उन्होंने लिख के दे दिया कि यहाँ पे मकान यदि ये बनाते हैं तो हम कोर्ट में मामला लेके जाएंगे। उस वजह से वो आदमी ने काम रोक रखा था। अभी आज हमारी वापस बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमने समझौता कर लिया है और मकान को जल्दी ही चालू कर देंगे और पूरा करवा देंगे। अब बचे 2 मकान, तो दोनों का निरीक्षण करने के लिए हम आज गए और उनका हम आपको लाइव फुटेज दिखाते हैं। वहाँ पर क्या हुआ देखिए। यहाँ पे देखो, हम आ गए हैं आवास निरीक्षण के लिए। ये श्यामलाल जी खड़े हैं, इनकी पत्नी हवा है, उनके नाम से ये मकान सेंक्शन हुआ है। श्रीमती हवा के नाम से मकान सेंक्शन है ये। यहाँ पे हम आए इनसे समझाइश करने। हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब, जब 4 साल मकान को स्वीकृत हुए हो गए हैं तो आप जल्दी से जल्दी पूरा करा लीजिए। तो इनका यही कहना है कि हम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर काम चालू कर देंगे। हालांकि दूसरी किस्त जब हमने दिलवाई थी इनको, तो भी मुझे बहुत चक्कर काटने पड़े थे, तब जाके इन्होंने मकान ये जो नींव स्तर तक करवाया था। अब इसके बाद हम गए दूसरे आवास पर, तो आगे देखिए। इस आवास पे हम आए। ये दोनों भाई है, दोनों के ही मकान नहीं थे। इनका नाम है भंवरू राम, इनकी पत्नी शंकरी के नाम से यहाँ पे आवास स्वीकृत हो रखा है। मैं इनको नोटिस दे रहा हूँ और नोटिस पे इनके हस्ताक्षर करवा रहा हूँ। साथ ही इनसे बात कर रहा हूँ कि अब तक मकान पूरा क्यों नहीं हुआ है और मकान कब स्वीकृत हुआ था। तो इन्होंने बताया कि मेरे मकान को स्वीकृत हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले सरपंच के कार्यकाल में मकान स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब मैं जल्दी ही मकान शुरू करा लूँगा। तो हमने पूछा समस्या क्या आ रही है, तो इन्होंने बताया मैंने ठेकेदार को कह रखा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो हमने उस ठेकेदार का एड्रेस लिया, उससे बात की, तो उसने बताया कि नहीं, इन्होंने मुझे कहा ही नहीं है वापस काम शुरू करना है क्या। इस तरह से वो बात को टालने लगा। तो हमने इनकी दोनों की वहीं पे आपस में बात कराई। तो बात कराने पे उन्होंने ये बोला कि चलो करते हैं कोशिश। उन्होंने शायद ये भी बोला कि मेरा कुछ पेमेंट पहले का बकाया है वगैरह वगैरह। पर हमने भंवरलाल जी को काफ़ी यही समझाया कि भाई साहब, मकान पूरा कर दो, आपकी भी समस्या ना हो, हमारी भी समस्या ना हो। 2 किस्तें इनको मिल चुकी है, नींव स्तर तक इन्होंने काम करवा लिया है, पर फिर भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। हमने इनको ये भी कहा कि हमें मजबूरन एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी यदि आप काम नहीं करवाओगे तो इन्होंने यही बोला है कि अगले 5-7 दिन में काम शुरू कर देंगे। हालांकि हर बार जब भी जाते हैं ये ऐसा ही बोलते हैं। धन्यवाद।